Hello friend, today we shall discuss on the topic of present continuous. As you can see on the blackboard, I have already written. The name of topic is present continuous. चलिए आज के सेशन में हम लोग present continuous के बारे में डिटेल में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे और रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा है और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर क्या है? रहा है, देख रहे होंगे, तो इससे पता चल जाएगा जहाँ पर रहा है रहेगा लास्ट में, या फिर रहे हैं या फिर रही है, तो देख करके हम लोग समझ जाएंगे उस तरह का वाक्य किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। अब इसको बनाने का फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाने का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स क्या होता है? वर्ब में आईएनजी, है ना, इसको क्या बोलते हैं? आईएनजी भी बोलते हैं, जिसमें वर्ब में हम लोग लग जाते हैं। जैसे मान के प्ले हुआ वर्ब, तो प्ले में क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। चलिए देख रहे होंगे कि हमने इससे रिलेटेड क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखा है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक और इंट्रोगेटिव क्या हो गया? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब बोल सकते हैं सेंटेंस, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव में क्या सेंटेंस लिया, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहले किसका काम है। चलिए सब्जेक्ट यहाँ पर पहले फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं, पहले किसका काम है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा? हुआ है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखे हैं यहाँ पर? ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका काम है? इज एम आर। अब 3 चीजें यहाँ पर देखना है। एक चीज की ही के साथ यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के साथ हमने यहाँ पर क्या लगाया? इज लगाया। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर कॉलम बनाया सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने लिखा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है? सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन, और प्लूरल में क्या आता है? दे और कोई बहुवचन, जैसे मान लीजिए काउज, है ना, प्लूरल में रहे, तो ये भी क्या है? प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन, है ना। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने नीचे भी लिखा है इससे रिलेटेड। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज, और आई के साथ एम लगाते हैं, और जो बच गया वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन रहे उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर। यहाँ पर भी देख पा रहे हमने लिख भी दिया है इससे रिलेटेड। ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहे तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे रहेगा, और कोई प्लूरल नाउन रहे, काउज रहे, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर आर का यूज करेंगे, और आई के साथ एम, है ना। चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट तो ही हो गया, उसके बाद किसका काम है? यहाँ पर इज एम आर। तो हमने यहाँ पर देखा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ही के साथ यहाँ पर क्या है? इज, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसका इज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है? वर्ब का काम है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? खेल। तो खेल का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है ना। तो प्ले होता है, और यहाँ पर क्या है? V4। V4 पहले ही बताएं कि मतलब V4 मतलब क्या हुआ? वर्ब में क्या ऐड हो जाना? आईएनजी वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? प्ले के साथ आईएनजी ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट का इंग्लिश हम लोग यहाँ पर लिख दिए, है ना, क्रिकेट। यहाँ पर देख रहे हैं वह क्रिकेट खेला, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर सेकंड हमने यहाँ पर क्या बनाया है? इससे रिलेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंस को बनाया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार बनाएंगे, जिस प्रकार हम लोग पॉजिटिव बनाए सेम उसी प्रकार नेगेटिव में भी बनाएंगे। केवल यहाँ पर देख रहे हैं एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया है? केवल नहीं वर्ड आया। सेम देखिए उसी वह क्रिकेट खेल रहा है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया? नहीं। तो केवल हम लोग नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? एक्स्ट्रा कोई वर्ड जो भी होगा इंग्लिश में, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नहीं के लिए यहाँ पर क्या यूज किए हैं? नॉट वर्ड का यूज किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार उतार देंगे, केवल नहीं के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट वर्ड का यूज करेंगे। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है? यहाँ पर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? क्या से शुरू हुआ है, और यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है ना, जिससे देख करके समझेंगे ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? केवल आगे प्लेस कर देंगे उठाकर। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज। इज को क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग आगे प्लेस कर देंगे, इज लिख देंगे। उसके बाद इज को छोड़ दिए, उसके बाद क्या क्या बच गया? ही। उसके बाद यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट लिखे थे। इसके देखिए इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कहीं पर, इसलिए यहाँ पर नॉट को हम लोग उतारेंगे नहीं। फिर सेम उसी प्रकार उतार देंगे। उसके बाद क्या है? प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट, है ना, सेम उसी प्रकार हम लोग उतार देंगे।
देख रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसका पहचान क्या है, रहा, रहे और रही, और उसको बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है ना। ये फॉर्मूला को भी हम लोग क्या करना है, अच्छे ढंग से याद रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है ना। जैसे पॉजिटिव बनाए तो पॉजिटिव से जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, जैसे नहीं के लिए, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, केवल नॉट वर्ड का यूज करेंगे। और जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, केवल प्लेस आगे कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ईच को आगे प्लेस कर दिया। ये बेसिक क्या है, इसका रूल है, इसको हमेशा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.